अच्छा जी, ये क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 13 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14, इन दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है ना, 13 और 14। तो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, दिखती बात है, हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है जी। बट अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को एपी की वैल्यू, मतलब जो नंबर सीरीज है ना, वो दी नहीं है, नंबर्स नहीं दिए। इसने सिर्फ आपको बोला कि भाई कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं जो 7 से डिविजिबल होती है, 7 से डिवाइड होती है। आई बात समझ में? अब 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होंगे हमारे पास, कहाँ से शुरू हुए? 100 से स्टार्ट हुआ, पहला 3 डिजिट का नंबर हुआ 100 और लास्ट कितना हुआ 999। अब उसके बीच के हमने नंबर्स देखने हैं कि जो कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। एक तरीका तो क्या है, पहले 100 को देखो हो रहा है कि नहीं, 101 वैसा वैसा करते हुए पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन हो, गारंटी ये नहीं रहेगी कि वो क्वेश्चन भी ठीक होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। पहला नंबर, सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें हैं मेन। सबसे पहला नंबर हमने फाइंड करना है, और मतलब 1-2 नंबर हमें चाहिए, बाकी चल पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का नंबर कौन सा हमारे पास, 7 का। क्या 100 इज डिविजिबल बाय 7? नॉट, पता है ना। अब कौन सा नंबर होगा, सीधा से दिमाग लगाना था, 7 का टेबल बोलूँगा, क्योंकि कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होता है अगर वो 7 के टेबल में आता होगा ना, ऐसे ही होता है ना। मैं बोलूँगा कि भाई क्या 8 4 से डिवाइड होता है, क्या 8 4 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। 4 1 4 4 2 8। उसी तरीके से दिमाग लगाएंगे। देखो, मैंने बोला 11 7 77, कितने डिजिट का नंबर आया? ओनली 2। अब मैंने बोला 13 7 91, अगेन 2 डिजिट का। उसके बाद मैंने बोला 14 7 98, अगेन कितने डिजिट का आया? 2 डिजिट का। उसके बाद मैंने बोला 15 7 कितना होता है? 105। तो पहला डिजिट कौन सा हमारे पास जो 7 से डिवाइड होता है? 105। इसका मतलब पहला नंबर आ गया हमारे पास 105। अगला कितना होगा? 112। अगला कितना होगा? 190, so on। चलो, अब इसके बाद मैं करता हूँ, इतना तो पता लगे ना पहला नंबर कौन है। उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? 16 7 6 42, 7 में 4 ऐड किया, कितना आ गया? 11 आया ना। अगर अब मुझे पता है कि सारे नंबर्स किस में, एपी में, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम। मतलब कितना ऐड करते हुए आगे चलना? 7 7 7, so on up to लास्ट जो भी है, ठीक है। लास्ट फाइंड करूँ तभी भी ठीक है, अगर नहीं भी करूँगा तो कोई सीन नहीं है। अब पेपर में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आएगा कि 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाय 7 ओनली। क्वेश्चन कैन बी फाइंड द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 11, 13 भी आ सकता है। तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अब 13 बोला होगा तो क्या करना है? 13 का टेबल देखना है। 13 7 91, उसके बाद 13 8 पे चेक करना कितना आता है। अगर 3 डिजिट का नंबर आ जाता है तो पहला नंबर वो हो जाएगा। समझ में आया ना? उसके बाद उसमें 13 ऐड करना 2-3 नंबर निकाले, सो ऑन। आगे बात समझ में? दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से करना। अगर 2 डिजिट का होता, बाई चांस ये क्वेश्चन क्या होता, 2 डिजिट का होता, तब क्या करता भाई मैं? तो मैं देखता कि तो सबसे पहला नंबर क्या होता है हमारे पास? देखो, 2 डिजिट का पहला नंबर कितना होगा? 10। पहला डिजिट इज 10 होता ना। अब मुझे 10 से चेक करना था। 7 1 7 7 2 14। पहला डिजिट क्या होता आपके पास? डिजिट नहीं, पहला नंबर क्या होता? 14। उसके बाद 7 और जोड़े 21, 100। समझ में आया? बस इस क्वेश्चन में यही मुश्किल है, ये फाइंड करना। उसके बाद क्वेश्चन फिनिश है। पता लगा? इसने बोला कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 मतलब 105 से लेके 999 तक कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। मतलब क्या फाइंड करना है मैंने? एन फाइंड करना है, क्या एन फाइंड करना है? हाँ जी। क्या इसने पूछा है कि लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा?
10 फाइंड करना है भैया। जब कभी भी वो बोलेगा कि नंबर्स, मैं बोलूं कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एन की, एन की बात कर रहा हूँ, एन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि भाई लास्ट वाली रो मान के चलते 32 बच्चे हमारी क्लास में, तो मैं बोलता हूँ कि 32 पोजीशन पे कौन बैठा है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ए एन, नॉट एन। क्लियर है ना बात? समझ में आया? तो बस इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल काम यही है, हमने क्या करना है, इस एपी को क्रिएट करना है बस। उसके बाद क्वेश्चन फिनिश है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 105, बी की वैल्यू कितनी है 112 माइनस 105 दैट इज 7। समझ में आया सबको? आ गया ना? सो अच्छा ए एन, हाँ लास्ट टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी हम लोगों को। क्यों? क्योंकि जब तक मैं लास्ट टर्म नहीं निकालूंगा तो ए और डी की वैल्यू जो है हमारे पास, बट एन की वैल्यू नहीं है, तो लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर का नंबर कौन सा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला कि मुझे लगता है कि भाई 100 100 मल्टीप्लाई बाई 7 करता तो कितना पहुंचा मैं 700। मुझे पता है लास्ट नंबर कितना है हमारे पास, 3 डिजिट का 99 है। वहाँ तक सोचना मैंने। अब मैं सोचता हूँ 100 के बाद किसका टेबल आसान है, 12 का है, 12 7 हमारे 84 नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि 13 7 तो कितना आ गया 110, लगभग अब क्या आया ही इसके नजदीक। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके चेक करता हूँ कौन सा नंबर ऐसा है जो इससे आगे ना पहुँचता हो। ठीक है, मैंने सोचा 13 133 मल्टीप्लाई बाई 7 कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो आपको मुश्किल लग रहा है ना, अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में नंबर याद हो जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, बट तरीका आना चाहिए कि कैसे निकले नंबर। ठीक है, 7 पे चेक किया 931 7 21 931 अभी पीछे है ना। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं किससे कर दूँ, चलो 135 नहीं 139 से कर ले, 139 पे चेक करते हैं। 7 6 63 6 क्या है, 7 3 21 में 6 जोड़ा तो 900 ये भी नहीं बना। अब हम करते 14, अच्छा दिमाग नहीं लगाया मैंने, 14 7 से कितना होता है हमारे पास 98, 14 के ऊपर ही चलना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखो ना 47 से किया तो कितना आ गया 98, 9 कितना हो गया 9 18। ठीक है, अब मैं करता हूँ जैसे कि 2 7 2 14 9 9 4 चेक करना पड़ेगा। 7 7 3 21 2 कैरी आ गया 31। तो लास्ट नंबर इज विच वन 9944। तो यू विल राइट इट हियर 994। समझ में आया ना? पता लगा कि नहीं लगा? बस मेन यही था, आपने 1 2 नंबर और लास्ट का नंबर फाइंड करना है। ठीक है जी, तो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। एक मिस्टेक ये हुई, इतना एक कष्ट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा हमें दिमाग लगाना चाहिए था कि सीधा 14 का टेबल 14 7 980, तो 14 के बाद का नंबर क्रॉस चेक करना था। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी थी 105, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा a plus n minus 1 b। a n means a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 994 994। a की वैल्यू कितनी थी 105 plus n minus 1, b की वैल्यू कितनी हमारे पास 7। तो देखो 105 को मैं इधर लेके आ गया तो कितना हो जाएगा 994 minus 105 which is equal to 7n minus 7। कितना है देखो, 14 में 5 गया 9, 9 में 1 गया 8, यहाँ पे भी आ गया 8। ठीक है जी, ठीक है ना। और उसके बाद ये -7 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +7, ये आ गया हमारे पास 7/10। तो 9 में 7 ऐड किया तो 16, तो यहाँ पे आ गया 9 8 7n। सो n की वैल्यू आ गई 896 डिवाइडेड बाई 7। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 8s are 56। So answer is 128। इसका मतलब 3 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, they are 128।
8